हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, मुझे कुछ दिनों से एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पर वीडियो लेक्चर बनाने के लिए रिक्वेस्ट मिल रहे थे। आज मैं आपको 10, 11, 12 और 13 जनवरी को पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तथा उनको सॉल्व करने की सबसे अच्छी मेथड्स बताऊंगा। ये सब क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं। यदि आपने मेरे बाकी वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देख लें, उनसे आपके ज्ञान में वृद्धि ही होगी। आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से समझते हुए देखें। आप मेरे चैनल को नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और आप सभी वीडियोस को देख सकें। मेरे जहां भी आपको कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में, आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। tan 150 इक्वल्स टू, tan 150 की वैल्यू कितनी होती है? तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको आपको सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद उसका आंसर बताऊंगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। tan 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। एक फॉर्मूला होता है जो ट्रिग्नोमेट्री में दिया होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस tan 150 को जमाएंगे, ठीक है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। tan 90 प्लस 60, ठीक है, 90 प्लस 60 करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह हम 60 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह 60 रखा है, ठीक है। और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो tan 150 बराबर हो जाएगा माइनस 1/√3, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, difference of simple interest and compound interest for 2 years is 72 rupees. Find the principal sum. ठीक है, 12% की ब्याज दर पर 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर 72 रुपए है, तो उसका मूलधन कितना होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक फॉर्मूला इसमें देखना होगा कि डिफरेंस इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में r/100 की पावर 2, ठीक है। ये होता है डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर d जो है वो डिनोट करता है डिफरेंस को, ये p जो दिया है वो प्रिंसिपल सम हो जाएगा, और r जो हो जाएगा वो ब्याज की दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ हमको अब वैल्यू पुट करना है, तो करते हैं। डिफरेंस हो गया अपना 72, ठीक है ना, तो दिया है क्वेश्चन में दिया है। प्रिंसिपल सम हमको निकालना है, ठीक है, ये प्रिंसिपल सम निकालना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दिया है, ठीक है ना, ब्याज की दर हमको 12 दी हुई है, और जो यहाँ पे 2 दिया है वो डिनोट करता है कि कितने साल के लिए निकालना है, ठीक है। तो ये 2 साल के लिए निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। ये 12 से, ये 4 से कट करेंगे तो आएगा 3, और इसको 4 से करेंगे तो आएगा 25, ठीक है। इनका स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा P इक्वल टू, मतलब प्रिंसिपल सम इक्वल टू, आंसर हो जाएगा 5000 रुपीज, ठीक है। और दोस्तों, मैं इसके और भी वीडियो आपको बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के, मैं आगे लेक्चर बनाने वाला हूं। तो यदि आपको यदि मुझे मेथड आपको पसंद आई हो, और यदि आप इस लेक्चर के वीडियो और चाहते हो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के, तो आपको मुझे कमेंट के जरिए बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय P in 12 days while Q can do it in 24 days. If P and Q work together, then in how many days 50% of the work can be completed? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी काम को P 12 दिन में खत्म करता है और Q 24 दिन में खत्म करता है, और यदि P और Q साथ में काम करें तो उस काम के 50% को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत, क्योंकि इसमें 50% काम पूछा है, पूरे काम को कंप्लीट करने के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। A करेगा कितना, 12 दिन में करता है, ठीक है, और B करता है 24 दिन में। हम 12 और 24 का एलसीएम लेंगे जो कि 24 आएगा, ठीक है। फिर इसमें ये देखेंगे कि पर डे यूनिट के हिसाब से हम निकालेंगे, तो A जो है डेली 2 यूनिट काम कर रहा है, और B जो है वो 1 यूनिट काम करता है, ठीक है ना, पर डे के हिसाब से। तो इसका हम निकालते हैं। तो यदि ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये 8 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 24 से हम डिवाइड कर देंगे 3 को, जितना यूनिट काम किया है वो, और टोटल जितना करना है वो, तो ये 8 दिन में कर लेंगे। तो ये 8 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो 100% काम हो गया, ठीक है। अभी हम इसको 50% निकालना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, कि 50% वर्क
कितना हो, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो वो करेगा 4 दिन में। ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल वे में ये बताया हूँ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर बताएं, जिससे मैं इसके और भी लेक्चर आगे बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of rupees 25,000 amounts to rupees 30,000 in 4 years at a certain rate of simple interest. What is this rate of interest? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक सामान्य ब्याज की दर से 4 साल में 25,000 रुपये 30,000 रुपये में बदल जाते हैं, तो ये बताइए कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, ये पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो हम इसको इसका फॉर्मूला लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेंगे, जो कि होता है PRT/100। ठीक है, P मतलब होता है प्रिंसिपल सम, ठीक है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और T मतलब टाइम। ठीक है, ठीक है, P हो गया मूलधन, R हो गया ब्याज की दर और T हो गया समय। ठीक है, हमको इसमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट R। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को जमा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ठीक है, अपॉन P इंटू T। ठीक है, मूलधन इंटू समय। ठीक है, इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 5,000। ठीक है, 25,000 था और 30,000 हमको मिला है, तो इसमें जो डिफरेंस होगा वो 5,000 का होगा, मतलब हमको 5,000 रुपये ब्याज मिले हैं। ठीक है, 5,000 रुपये ब्याज मिले हैं, तो हमने इसको SI की जगह इसको रखा। ठीक है, उसके बाद मूलधन कितना था 25,000 रुपये और समय हमको जो लगा है वो 4 साल का। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 5%। ठीक है, और 5% हमारा आंसर होगा, मतलब 5% की दर से इसमें जो है ब्याज लगा था। ठीक है, 4 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1 hour अ बोट गोज एट 10 किलोमीटर पर आवर along the stream and 5 किलोमीटर पर आवर against the stream, find its speed in still water। ठीक है, ये बोट और स्ट्रीम से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके मैं वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको मेरा ये क्वेश्चन सॉल्यूशन अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आगे इसका एक लेक्चर अलग से बनाऊं या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें यह पूछा गया क्वेश्चन में कि 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर से चलती है और धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, तो ये बताइए कि शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें V + W = 10। ठीक है ना, B इसमें डिनोट करता है नाव को, ठीक है, बोट, और W है पानी की चाल। ठीक है, W। तो इसमें पहला दिया है कि नाव जो है वो पानी की चाल के साथ जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो B + W कर दिया। और उसके बाद दिया है कि उसके अगेंस्ट नाव जो है पानी की धारा के अगेंस्ट चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो इसको हम कर दिया माइनस। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये W से W कट जाएगा, तो 2B = हो जाएगा 15। B मतलब B = हो जाएगा 7.5, जो कि हमारा आंसर होगा। B शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 225 डिग्री इक्वल्स टू, ठीक है ना, cos 225 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। अभी हमने एक क्वेश्चन और किया था tan 150 वाला। ठीक है, वैसे ही इसको भी करना है। ठीक है, तो इसमें हम 225 को जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो 180 + 45। ठीक है, ये cos 180 + 45 हमारा एक फॉर्मूला बन गया है, जो कि है cos 150 + थीटा = -cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका यदि हम देखेंगे तो इसमें -cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू जाएगी 45। ठीक है, तो -cos 45 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ पे माइनस दिया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, -1/√2, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्ड प्राइस इज ₹2,000, सेलिंग प्राइस इज ₹1,600, 5 डिस्काउंट %। ठीक है ना, मार्केट प्राइस दिया है 2,000 रुपये। ठीक है ना, जो कि मतलब वस्तु पर अंकित मूल्य। ठीक है ना, अंकित मूल्य दिया है 2,000 रुपये और वस्तु को बेचा गया है 1,600 रुपये में। ठीक है, तो इसमें यह पूछा गया है कि कितने % डिस्काउंट दिया है, कितने % की छूट दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे कि डिस्काउंट कितना दिया गया है और फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो डिस्काउंट निकालने के लिए होता है MRP - SP, मतलब कि जो कि अंकित मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य को हम घटा देंगे, तो हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसमें अंकित मूल्य दिया हुआ है 2,000 रुपये। ठीक है, और विक्रय मूल्य दिया गया है 1,600 रुपये।
ठीक है। तो इसको हम जब उसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 400, मतलब हमको जो है 400 रुपीज का डिस्काउंट मिला था 2000 रुपए के वस्तु पर, ठीक है। 2000 अंकित मूल्य की वस्तु पर हमको 400 रुपए का डिस्काउंट मिला था। अब हम इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज का हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो डी परसेंट मतलब डिस्काउंट परसेंट, तो आ जाएगा जो हमको डिस्काउंट मिला है वो इंटू 100 अपॉन अंकित मूल्य, ठीक है, मतलब एमआरपी, ठीक है। इसमें ये आप फॉर्मूले को याद ही कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ हमको अब वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू रख देते हैं। डी डिस्काउंट जो हमको मिला था वो हो गया 400 इंटू 100 और एमआरपी जो मूल्य दिया था वो 2000 रुपए, ठीक है, जो कि हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 20%, ठीक है, और 20% हमारा आंसर होगा, मतलब डिस्काउंट परसेंट जो हमको छूट मिली है उसका प्रतिशत होगा 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 men construct 1.5 kilometer of road in 7 days. 28 men will construct 12 kilometer of roads in, ठीक है। तो ये जो है इसमें बोला गया है कि 12 आदमी 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रोड को 7 दिन में बनाते हैं, तो 28 आदमी 12 किलोमीटर की रोड को कितने दिन में बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला ही यूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, m1 इंटू d1 अपॉन w1, ठीक है, इक्वल टू m2 इंटू d2 अपॉन w2, ठीक है। इसमें m जो डिनोट करता है वो मैन्स को बता रहा है, ठीक है, d बताएगा दिन को, ठीक है, कितने दिन लगे, और w जो कार्य हुआ उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, m1, ठीक है, 12 आदमी, ठीक है, 7 दिन में कितना काम करते हैं, 1.5 किलोमीटर की रोड बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये बोला गया है कि 28 आदमी कितने दिन में 12 किलोमीटर की रोड बनाएंगे। तो D2 हमको इसमें फाइंड करना है कितने दिन में बनाएंगे, बस इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे जो भी होगा और उसको सॉल्व करेंगे तो D2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24 डेज, ठीक है। 24 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कार और समय का क्वेश्चन था, ठीक है। यदि आप इस पे वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इसके लिए वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1000 boys and 800 girls took an exam. 60% of the boys and 50% of the girls passed. Find the percent of the candidate who failed, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि 1000 लड़के और 800 लड़कियां एक एग्जाम देती हैं, ठीक है, जिसमें से 60% लड़के और 50% लड़कियां पास होती हैं। तो आप ये बताइए कि कितने परसेंट जो कैंडिडेट है वो फेल्ड हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें टोटल कैंडिडेट्स। तो कैसे निकालेंगे, 1000 लड़के और 800 लड़कियां, तो टोटल 1800 कैंडिडेट हो गए, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे कितने परसेंट पास्ड हुए, ठीक है। तो 1000 लड़कों में कितने परसेंट लड़के पास हुए थे, वो थे 60%, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख लेंगे हम 60%, ठीक है। और इसमें जोड़ेंगे किसको कि कितनी परसेंट लड़कियां पास हुई, तो वो हुई थी 50%, ठीक है। तो 800 लड़कियों में 50% पास हुई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 400 और 60, ठीक है, 600। तो ये हो गया लड़के जो पास हुए थे और ये हो गया लड़कियां जो पास हुई, तो ये टोटल हो गया 1000, ठीक है। ये पास्ड कैंडिडेट आ गए। अब हम निकालेंगे कि फेल्ड कैंडिडेट कितने हैं, तो हम 1800 में से 1000 को घटा देंगे तो हमारा 800 आएगा जो कि फेल्ड कैंडिडेट है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितने परसेंट फेल्ड है, ठीक है ना, परसेंट निकालना है। तो 800 का हमको परसेंट निकालना पड़ेगा। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, फेल का परसेंट निकालेंगे 800 अपॉन जो टोटल कैंडिडेट थे वो कितने थे 1800 इंटू 100, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 44.4%, ठीक है, जो कि हमारा आंसर होगा। मतलब जो टोटल फेल्ड कैंडिडेट थे वो 44.4% थे, ठीक है ना, जो फेल हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Price of sugar rises by 20%. By how much percent should be consumption of sugar be reduced so that the overall expenditure does not change, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि शुगर मतलब चीनी का जो प्राइस है, मतलब कि जो उसकी कीमत है वो 20% की दर से बढ़ गई है, ठीक है ना, 20% दर से बढ़ गई है। तो हम अपने खर्च में कितने परसेंट की कटौती करें कि
जो हम पहले खर्च करते थे उतना ही रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने मान लिया कि 100 रुपये हमारा पहले का खर्च था। ठीक है ना, अब उसमें क्या है 20% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना, प्राइस 20% बढ़ गया है, मतलब 120 हो गया है। ठीक है ना, जो हमको 100 का सामान मिलता था वो 120 का मिलने लगा है। तो मतलब इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, -20 का। ठीक है ना, 20 रुपये का डिफरेंस आ गया ना। तो इसमें पूछा गया है कि हमको कितना परसेंट कम करें कि हम वापस पहले जैसे आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डिफरेंस आया -20 अपॉन जितना हमारा नया खर्च था, मतलब कि 120 रुपये, 20% बढ़ने के बाद जितना आया था 120 रुपये, वो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू 100। ठीक है, इसको हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 6 से हो जाएगा, 20 डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 6, और इसको जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 16 सही 2/3। ठीक है ना, ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो मतलब ये है कि यदि 20% रेट बढ़ गए हैं तो हम 16% जो है उसमें कटौती कर दें, तो हम वापस जितने में सामान खरीदते हैं हम उतने में ही उसको खरीदेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 10, 11, 12 और 13 जनवरी को एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। मेरे सभी वीडियोस आप बार बार देखें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लाभ जरूर होगा। हमारा चैनल आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहेगा। आपसे उम्मीद है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा या आपके ज्ञान में थोड़ी भी वृद्धि हुई होगी तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपको रिप्लाई बहुत जल्दी ही मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।